जय हिंद दोस्तों। डिफेंस एग्जामिनेशन में वोकेबुलरी का बड़ा रोल है और वोकेबुलरी के आप लोग परेशान होते रहते हो। आज से आपको वोकेबुलरी के लिए परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। मैं एक पूरी सीरीज लेकर के आ रहा हूं जिसे वर्ड्स को बहुत सिस्टमेटिक वे में, बहुत सिस्टमेटिक ऑर्डर में हम लोग डिस्कस करेंगे। और आपको करना क्या है, जस्ट वीडियो देखना है, नोट्स बनाना है एंड कीप रिवाइजिंग। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज का सबसे पहला वर्ड हमारा है ऑकवर्ड। देखो बच्चों, क्या होता है ना, जब कोई व्यक्ति हमारी गलती ना होने पर भी हमको टोक देते हैं या फिर हमको थोड़ा डांट देते हैं, फटकार देते हैं, तो हमको कैसा लगता है? हमको ऑकवर्ड लगता है। तो इस ऑकवर्ड का मतलब होता है अटपटा। अब इसको बेहुदा भी कह सकते हैं, बेढंगा भी कह सकते हैं। तो ऑकवर्ड वर्ड क्लियर हो गया। ऑकवर्ड का मतलब क्या है बच्चा? अटपटा। और इस अटपटा का सिनोनिम्स क्या होगा? क्लमसी। ये क्लमसी होता है फूहड़, जिसका ना क्लमसी ये बंदा बड़ा फूहड़ है ना। अनगेनली उसको कह सकते हो, पोंडरस कह सकते हो, उसको रफ भी कह सकते हो कि उसका व्यवहार तो बड़ा अजीब है, बड़ा पोंडरस उसका व्यवहार है। और इस अटपटा का अपोजिट क्या होगा? अपोजिट देख लेते हैं। बड़ा क्लेवर है, मतलब बड़ा अच्छा लगता है। स्किल्ड आप इसको कह सकते हैं, डेक्स्टरस कह सकते हैं, एप्ट कह सकते हैं, स्किलफुल कह सकते हैं। तो जब गड़बड़ हुई, वो गड़बड़ कैसी हुई? ऑकवर्ड हुई। और अगर कोई काम सिस्टमेटिक किया गया तो सिस्टमेटिक किया गया, उसको क्या बोला आपने? डेक्स्टरस। तो पहला वर्ड हमारा यहां पर क्लियर हुआ। अगला वर्ड है बच्चों अपेरेंट, है ना। आप लोग देखते हो कि भाई हम लोग जब पढ़ाई कर रहे होते हैं, वो पढ़ाई करते करते हमको समझ में आने लग जाता है कि हम किस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। तो अपेरेंट है। अपेरेंट का मतलब होता है क्लियर। अपेरेंट मतलब क्लियर। इस क्लियर को क्या बोलोगे बच्चों? स्पष्ट, बिल्कुल स्पष्ट। इट इज अपेरेंट दैट, यह क्लियर है कि, है ना। तो इस अपेरेंट का सिनोनिम क्या होगा बेटा? अपेरेंट का सिनोनिम होगा इविडेंट। इविडेंट मतलब स्पष्ट या सबूत टाइप से। उसका आप ऑब्वियस भी कह सकते हैं, परसेप्टिबल भी कह सकते हैं, डिस्टिंक्ट भी कह सकते हैं। डिस्टिंक्ट मतलब बिल्कुल स्पष्ट से स्पष्ट हो रहा है। बंदे के डाउट्स जो पूछता है उससे एविडेंट होता है कि वो कितने गहरे पानी में हैं। और इसका अपोजिट क्या होगा बच्चों? कोई चीज क्लियर नहीं है, मतलब वो ढकी हुई है। उस ढके हुए के लिए क्या बोलोगे? मास्क्ड। ऑब्सक्योर का मतलब भी होता है जो चीज क्लियर नहीं है, बिल्कुल वेल नोन नहीं है, उसको ऑब्सक्योर बोलोगे। इनडिस्टिंक्ट भी आप उसको कह सकते हैं, डाउटफुल भी कह सकते हैं। कोई चीज जो स्पष्ट नहीं है वो कैसी है? वो डाउटफुल है। जी हाँ बच्चों, तो आपने दो वर्ड याद कर लिए। पहला क्या था बेटा? ऑकवर्ड। ऑकवर्ड मतलब क्या था? अटपटा, बेढंगा, बेहुदा, क्लमसी, फूहड़ आप जिसको कह सकते थे। उसका अपोजिट क्या हो रहा था? डेक्स्ट्रस, स्किल्ड, एप्ट। जी हाँ। दूसरा वर्ड क्या? अपेरेंट। अपेरेंट का मतलब क्या है? क्लियर, स्पष्ट। उसको एविडेंट भी आप कह सकते हो। उसका अपोजिट क्या हो रहा है कि भाई ऑब्सक्योर है, मास्क्ड है, समझ में नहीं आ रहा है। तो ये दो वर्ड्स हमारे क्लियर हो गए। अगले वर्ड पर आ जाइए बच्चों, एल्योर। बहुत सारी चीजें हैं दुनिया में जो हमें एल्योर करती है। एल्योर करती है मतलब लुभाती है। और आपने अक्सर देखा होगा ऐसी चीजें जो हमें पीछे खींचने वाली होती है वो ज्यादा एल्योर करती है। एल्योर करने का मतलब लुभाना, एक तरह से टेम्प्ट कह सकते हो। तो इस एल्योर का सिनोनियम कह रहा है लुभाना। इसके लिए आप इंटाइज कह सकते हो, फैसिनेट कह सकते हो, टेम्प्ट कह सकते हो, सेड्यूस कह सकते हो। जी हाँ, तो ये सब क्या है? एल्यूर है। तो एल्यूर के लिए क्या क्या सिनोनियम आ रहा है? इंटाइज, फैसिनेट, टेम्प्ट और सेड्यूस। अब इसका एंटोनियम क्या हो जाएगा बच्चों? इसका एंटोनियम हो जाएगा रिपल्स। जिन चीज़ों से आपको नफरत होती है, कुछ चीज़ें हमको एल्योर करती है, कुछ चीज़ें हमको रिपल्स करती है। तो रिपल्स मतलब जो पीछे की तरफ धकेल रही है, रिपील मतलब भी पीछे। डिटर और डिसटेस्ट। जी हाँ बच्चों, जिसमें आपका मन नहीं लग रहा है वो कैसा है? वो डिसटेस्ट है। तीन वर्ड हो चुके हैं मजाक मस्ती में। चौथे वर्ड पर आ जाइए। चौथा वर्ड करा एबॉर्टिव, कि हाँ भाई आपने अभी तक एनडीए का एग्जाम दिया है क्या? बोले हाँ, मैंने पिछला एग्जाम भी दिया था और इस बार फिर से एग्जाम दे रहा हूं। कि आपके पिछले एग्जाम का क्या हुआ? बोले मेरा पिछला जो अटेम्प्ट था वो थोड़ा सा वो एबॉर्टिव था। एबॉर्टिव मतलब फ्रूटलेस, जिसका कोई फल ना मिले, वो क्या हो जाता है बच्चों? एबॉर्टिव। तो आप मेहनत कीजिए ताकि आपका रिजल्ट एबॉर्टिव ना हो, आपकी मेहनत एबॉर्टिव ना जाए। एबॉर्टिव के लिए क्या लिख रहे हो बेटा? निष्फल। तो इस एबॉर्टिव को क्या लिखोगे? वेन हो गया। वेन मतलब बर्बाद, यूजलेस मतलब बिना काम का, फ्रूटलेस यानी कि बिना फल का, अनप्रोडक्टिव यानी कि उसका कोई प्रोडक्शन नहीं मिला है, इसलिए उसको क्या बोला है बच्चा? एबॉर्टिव। एबॉर्टिव के सिनोनिम सामने दिख रहे हैं, वेन, यूजलेस, फ्रूटलेस, अनप्रोडक्टिव। अपोजिट क्या हो जाएगा? प्रोडक्टिव। तो अपोजिट देखिए, इफेक्चुअल, जिसका प्रभाव होता है, इफेक्चुअल। प्रोडक्टिव, जिसका कोई फल मिले, वो प्रोडक्टिव। सफल हो जाए तो सक्सेसफुल, और उसी को आप क्या बोलोगे? प्रोग्रेसिव। जी हाँ बच्चों, तो एबॉर्टिव, एबॉर्टिव मतलब निष्फल, जिससे कोई फल ना मिले। फ्रूटलेस, अनप्रोडक्टिव,
और जिससे सफलता मिल जाए वो क्या है, सक्सेसफुल, है ना, प्रोडक्टिव, प्रोग्रेसिव। जी हाँ बच्चों, चलो अब नेक्स्ट वर्ड पर हम लोग चलते हैं, और नेक्स्ट वर्ड है हमारा बच्चों एबोमिनेबल, है ना। कई बार कुछ लोगों के काम ऐसे होते हैं जो हमको जरा भी पसंद नहीं आते, उनके काम ऐसे घिनौने, एकदम से घिनौना, है ना, हीनियस क्राइम होता है, किसी ने अपराध किया, अपराध कैसा किया, बड़ा घिनौना अपराध है। तो बच्चों एबोमिनेबल का मीनिंग जो कह रहा है, ये एबोमिनेबल के लिए आपने एक वर्ड सुना होगा बच्चों, ओबनोक्सियस। ओबनोक्सियस मतलब एक्सट्रीमली अनप्लीजेंट, जिसको आप पसंद नहीं करते हो, नोट भी करते चलना हाथों हाथ। तो इसको ऑडियस बोलोगे, ऑडियस मतलब घिनौना। डिटेस्टेबल मतलब भी घिनौना, यानी कि जो आपको पसंद ना आए, जो आपको प्लीजेंट नहीं कर रहा है। रिपग्नेंट भी आप उसको कह सकते हो। लोथसम बोलेंगे, क्या बोलेंगे बच्चा, लोथसम। जी हाँ, इसका अपोजिट क्या होगा, जिसको आप पसंद नहीं कर रहे थे वो क्या था, लोथसम था। जिसको पसंद करोगे वो क्या हो जाएगा बेटा, लाइकेबल, प्लीजेंट, अफेक्शनेट। जो एल्योर कर रहा था ना, एल्योर कर रहा था, सेड्यूस कर रहा था, टेम्प्ट कर रहा था, उसका अपोजिट ये था एबोमिनेबल, है ना। तो एबोमिनेबल का अपोजिट क्या हो गया, लाइकेबल, प्लीजेंट, एफेक्शनेट और एंजॉयबल। हाँ, कुछ काम ऐसे होते हैं जिनको हम एंजॉय करते हैं। चलो, अब कभी कभी झगड़ा हो जाता है, तो जब झगड़ा हुआ तो झगड़े को क्या करना पड़ता है, शांत करना पड़ता है। झगड़े को शांत करना है तो क्या करोगे, एलाई करोगे। एलाई करना मतलब झगड़े को शांत कर देना, तो करना पड़ता है आगे जाकर के, तो खूब करना पड़ेगा। पब्लिक लाइफ में तो सब होता रहता है। अलाई करना मतलब शांत करना। उस शांत करने को क्या बोलोगे, पेसिफाई करना, सूत करना, है ना बच्चों। क्या करना, सूत करना, शांत करना। किसी चीज को लाइटन बना देना है, फिर SUH कर देना। SUH मतलब भी क्या होता है, शांत करना, मामले पर थोड़ा सा ठंडा पानी डाल देना, ऐसे करके, ठीक है। अब उसको आग में घी अगर डाली है तो आग में घी डालने को क्या बोलोगे, एग्रेवेट करना, मतलब आग में घी डाल देना, मामले को और आगे बढ़ा देना। हाइटन कर देना, उसको और हाइट कर दिया। उसको एजिटेट कर देना है, फिर एक्साइट कर देना। कभी कभी दो लोग लड़ रहे होते हैं, तो आप जैसा सज्जन आदमी क्या करेगा, आप जैसा सज्जन आदमी जो होगा वो अलाई करेगा, पेसिफाई करेगा, सूत करेगा, है ना। और कोई ज़्यादा ही कलाकार वाला हुआ तो क्या करेगा, उस मामले में आग में घी डालेगा, वो एग्रेवेट करेगा, हाइटन करेगा, एजिटेट करेगा, है ना। चलो अगला है बच्चों बसल, BUSTLE। बसल मतलब हलचल। हलचल मतलब क्या होता है बच्चों, एक तरह से कोई काम है, उस काम के लिए बड़ा हड़बड़ाहट हो रही, बड़ी जल्दबाजी हो रही, बड़ी खींचतान मची हुई है, बड़ा बसल मचा हुआ है। एक बसल आएगा, आगे चल के हसल आएगा, ठीक है ना। तो जब किसी ने मामले को एग्रेवेट कर दिया, मामले को एजिटेट कर दिया, गड़बड़ कर दिया वहां पर, तो वहां पर क्या मच जाएगी, वहां पर बसल मच जाएगी, हलचल मच जाएगी, भाग दौड़ मच जाएगी। तो उस भाग दौड़ का सिनोनिम क्या होगा बच्चों, हैस्ट। हैस्ट मतलब जल्दबाजी। ट्यूमुल्ट, ट्यूमुल मतलब वही लड़ाई झगड़े। स्टीयर मतलब भी लड़ाई झगड़े। फ्लूरी मतलब भी वो बहुत हलचल, फ्लूरी, ठीक है। अपोजिट क्या होगा बच्चों, स्लोनेस, स्लगिशनेस, क्वाइट, इनर्टनेस। तो क्वाइट मतलब बिल्कुल शांत, इनर्टनेस मतलब बिल्कुल एक्टिव, वहां पर कुछ हुआ ही नहीं है, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। बसल के बाद नेक्स्ट है बच्चों ब्रिटल। आपने ब्रिटल मतलब भंगूर। भंगूर का मतलब होता है जो आसानी से टूट जाए, जैसे कुरकुरे होते हैं, पापड़ होते हैं, कैसे होते हैं, कुड़कुड़ा पापड़ सब ब्रिटल होता है। कांच कैसा होता है, ब्रिटल होता है, जो आसानी से टूट जाए। तो उसके लिए क्या बोलोगे, फ्रेल। फ्रेल, फ्रेजाइल, डेलिकेट है मतलब नाजुक है, ठीक है। ब्रेकेबल है, जो आसानी से टूट जाए। इसका अपोजिट क्या होगा, ब्रिटल मतलब जो आसानी से टूट जाए। अब जो आसानी से ना टूटे उसका अपोजिट क्या होगा, बिल्कुल कड़क, एकदम टफ। इंड्योरिंग, जो लंबा चले। अनब्रेकेबल, जो टूटे ना। स्ट्रांग मतलब जो बहुत ही स्ट्रांग है। जी हाँ मेरे बच्चों, समझ में शायद आपको आ रहा होगा। अगला देखो, अगला है बच्चों ब्लेमिश। देखो ये इंसान होता है, और इंसान में क्या होता है, बहुत सारे ब्लेमिश होते हैं। ब्लेमिश मतलब होता है दोष, है ना। धब्बा भी उसको कह सकते हैं, कि उसके ऊपर बहुत बड़ा धब्बा लगा हुआ है, उसके ऊपर दोष लगा हुआ है, आरोप लगा हुआ है। तो इस दोष, आरोप, धब्बा के लिए आप लेकर के आए हो ब्लेमिश। ब्लेमिश मतलब दोष, दोष मतलब फॉल्ट, कि उसका ही फॉल्ट है, उसका ही स्मिर्च है, स्टिग्मा लगा है उसके ऊपर, स्टेन लगा है। कई बार आप देखते हो कि लोगों के ऊपर करप्शन के आरोप लगते हैं, तो करप्शन का आरोप उसके ऊपर लगा है मतलब ब्लेमिश लगा है, स्टेन लगा है, स्टिग्मा लगा है, ठीक है, स्मिर्च लगा हुआ है। अपोजिट क्या होगा, जो बरी हो चुका है, जो प्यूरिटी है, उसके अंदर शुद्धता है। इम्पिकेबल, इम्पिकेबल मतलब भी शुद्धता। स्पॉटलेस मतलब बिना चार्ज के। स्टेनलेस मतलब बिना चार्ज के, ठीक है बच्चों। तो ये ब्लेमिश हमारा यहाँ पर क्लियर हुआ। अगला वर्ड है बच्चों ब्लीक। ब्लीक है, ब्लीक का मतलब क्या होता है, बैरंग। तो देखो क्या होता है कि जब किसी के ऊपर क्या लगता है,
ब्लेमिश लगता है, जब किसी के ऊपर आरोप लगता है, तो जिसके ऊपर आरोप लगता है ना उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है, तो वो क्या हो जाता है, ब्लीक हो जाता है। ब्लीक मतलब बैरंग, निराशाजनक, है ना। तो वो जो बेरंग हो गया, निराशाजनक हो गया, यानी कि वो सेड हो गया। वो सेड मतलब कौन सी स्थिति, डिस्मल की स्थिति, निराशा की स्थिति। उसी को आप ग्लूमी कहते हो, उसी को आप मर्की कहते हो, उसी को आप चिली या फिर ड्रीरी कहते हो। ठीक है बच्चों, अब ये जो निराशा की स्थिति, इससे बाहर आ गए, है ना। रिजल्ट अच्छा आया, पॉजिटिव आया, हमारे फेवर में आया। तो हमारे फेवर में जब आया तो उससे हमारा चेहरा क्या हो गया बेटा, एकदम खिल उठा, ब्राइट। यस, ब्राइट, प्लीजेंट, बाल्मी और चीयरफुल। ये सब कैसे हैं, मतलब खुशी हंसी का वातावरण। तो आप कह रहे थे ब्लीक मतलब बैरंग, और बाल्मी मतलब बिल्कुल चकाचक एकदम से, है ना। एनडीए का रिजल्ट आएगा, सीडीएस का आएगा, जब आप नेवी एयरफोर्स में ऑफिसर बन जाओगे तो आपके चेहरे पर क्या होगा, आपके चेहरे पर होगा प्लीजेंट स्माइल। आपके घर में सेलिब्रेशन होगा कैसा, बाल्मी, चीयरफुल। चलो, तो ये भी आया था ब्लेमिश, ब्लेमिश के बाद आया है ब्लेम। तो याद रखना है, ब्लेमिश मतलब आरोप लगाना, उसके बाद ब्लीक आया था। ब्लीक मतलब क्या हुआ था, चेहरे का रंग उड़ गया था, हवाइयाँ उड़ गई थी। उसी का भाई आ गया ब्लेम। ब्लेम मतलब आरोप होता है। तो आरोप को आप क्या कहते हैं, किसी को कैंश्योर करना, किसी को रिप्रोच करना। रिप्रोच मतलब उस पर आरोप लगाना, कैंश्योर मतलब क्रिटिसाइज करना, निंदा करना। अप ब्रेड मीन्स भी वही होता है, रिप्रूव। ये सब का मतलब आरोप है। इसको आप चार्ज भी कह सकते हो, है ना। चार्ज मतलब आरोप, ठीक है। अब आरोप लगा जो दोषी है उस पर, और जिसने अच्छा काम किया उसकी क्या हुई, कमेंड। कमेंड मतलब क्या हो रहा है बच्चों, तारीफ, अप्लाउड, लाउड या फिर प्रेज। ये सब क्या है कि किसी ने गलत काम किया है तो उस पर आरोप लगेगा, उस पर चार्ज लगेगा, उस पर ब्लेम लगेगा, है ना। उस पर ब्लीक हो जाएगा, वो ब्लेमिश होगा उसके ऊपर, वो स्टिग्मा हो जाएगा, स्टेन हो जाएगा। और अगर वो अच्छा काम किया है तो लोग उसको कमेंट करेंगे, प्रेज करेंगे, तारीफ उसकी होगी, उसको लाउड किया जाएगा। अगला वर्ड है बच्चों बेनेवोलेंस। देखो दुनिया किससे चलती है, बेनेवोलेंस से चलती है। दुनिया बेनेवोलेंस से चलती है मतलब दया से चलती है। बेनेवोलेंस मतलब परोपकार। इसको आप क्या कह सकते हो, काइंडनेस। क्या कह सकते हो बेटा, काइंडनेस, चैरिटी, फिलेंथ्रोपी। आप ह्यूमैनिटी बोलोगे, इसको जेनेरोसिटी बोलोगे, चैरिटी बोलोगे, लिबरलिटी बोलोगे। ये सब क्या है, आपके दया दिखाने के लिए अलग अलग वर्ड्स जो आप इस्तेमाल करते हो। ठीक है बच्चों, तो बेनेवोलेंस, ह्यूमैनिटी, जेनरोसिटी, चैरिटी, लिबरलिटी। ठीक है, इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, बेने मतलब फायदे का, मेले मतलब नुकसान का, है ना। वोलेंस, वोलेंस देखो, तो बेने मतलब फायदा, मेले मतलब नुकसान। तो बेनेवोलेंस जो नुकसान पहुंचाता है, इनह्यूमैनिटी जिसके अंदर इंसानियत खत्म हो गई है, मैलिग्निटी मतलब भी जो बुरा सोचता है, बुरा करता है, अनकाइंडनेस मतलब एक तरह से हो गया क्रूअल। क्रूअल, ये क्रूअल क्या हो गया बेटा, निर्दयी। ठीक है ना बच्चों, तो निर्दयी यहां पर बिल्कुल सही है। अगला आया है बच्चों क्राइटेरिया, कि हर चीज का क्राइटेरिया फिक्स है। किसी भी एग्जाम का क्राइटेरिया फिक्स है, कौन बच्चा एग्जाम देगा, कौन नहीं देगा। एग्जाम में पास होने का भी क्राइटेरिया है, कौन बच्चा पास है, कौन बच्चा पास नहीं है। तो क्राइटेरिया मतलब क्या होता है, मापदंड। उसको यार्ड स्टिक भी कह सकते हो। क्या कह सकते हो, यार्ड स्टिक। ठीक है बच्चों, तो क्राइटेरिया, क्राइटेरिया का मीनिंग क्या है बेटा, मापदंड। इस मापदंड के लिए क्या बोलोगे, मेजरमेंट, टेस्ट। टेस्ट मतलब वही टेस्ट किया है, एग्जाम लिया, उसका स्टैंडर्ड, उसको टच स्टोन भी कहते हो। और जब कोई क्राइटेरिया नहीं है, सिर्फ आकर्षण है, तो उसको क्या बोलोगे, फैंसी। फैंसी मतलब कल्पना, प्रोबेबिलिटी मतलब संभावना, हैप्पैज़ार्ड मतलब होच पोच, कंजंक्चर। ये सब इसके एंटोनियम है मेरे प्यारे बच्चों। क्राइटेरिया तक हमारा हो गया। अब अगला है बच्चा कोवेटस, कि बंदा कैसा होना चाहिए, कोवेटस। तो देखो जो बेनेवोलेंट है ना, जो बेनेवोलेंट है, काइंड है, ह्यूमैनिटी जिसके अंदर है, ये जो बेनेवोलेंट जिसके अंदर चैरिटी, ह्यूमैनिटी, जेनरोसिटी जिनके अंदर होती है, वो लोग कैसे होते हैं, वो लोग कोवेटस होते हैं। तो कोवेटस का मीनिंग क्या है बेटा, विनम्र। उन लोगों को, विनम्र लोगों को हम क्या कहते हैं, उनके अंदर क्यूपिडिटी है, एवराइस है ना। कोवेटस मतलब होता है बच्चों थोड़ा सा लालची, विनम्र गलत है, लालची। कोवेटस से मतलब लालची है, उनके अंदर लालच भरा हुआ है ना। तो लालच भरा है मतलब ग्रीड है। क्या है, ग्रीड। ग्रीड है, वोरासिटी है, एवराइस है, क्यूपिडिटी। ये सब क्या है, लालची। अभी लालची का अपोजिट, वहां अपोजिट थोड़ा सा कंफ्यूजन था। लिबरलिटी मतलब वही काइंडनेस, बेनेवोलेंस मतलब भी काइंडनेस, सेल्फलेस जहां खुद का कुछ ना नहीं है, और मैग्नानिमस मतलब भी काइंडनेस होता है। ठीक है बच्चों, मैं थोड़ा सा आपको उधर से अपोजिट बताना ध्यान नहीं रहा, है ना। जोश जोश में ऐसा होता है, पर आप लोग भी पढ़ते चलिए और मस्त रहिए। अगला है कॉर्पुलेंट। देखो बच्चों, कॉर्पुलेंट
कि जो बच्चा खूब खाता है, खूब पीता है, वो कैसा हो जाता है? कॉर्पुलेंट हो जाता है। तो बच्चों कॉर्पुलेंट का मतलब क्या है? चर्बी युक्त, जिसके अंदर बहुत फैट चढ़ा है, बहुत मोटा है, तो उसको आप ओबेस कह सकते हो। अब वो जब ज़्यादा मोटा हो जाएगा तो अगली दिखेगा, बदसूरत दिखेगा, फैट उसके अंदर आ गया है, और आकवर्ड हो जाएगा। आकवर्ड मतलब तो वही कैसा दिखेगा? भद्दा दिखेगा, है ना? ठीक है। तो इसका अपोजिट देखो बच्चों, कॉर्पुलेंट मतलब जिसके अंदर चर्बी बहुत ज़्यादा है। अब जिसके अंदर चर्बी नहीं है, बहुत दुबला पतला है, तो बहुत दुबला पतला कैसा है बेटा? थिन है। थिन है मतलब बिल्कुल पतला है। लीन है मतलब बहुत कमजोर है, LEN, लीन। स्लिम है, बिल्कुल परफेक्ट है। स्लिम आजकल मोबाइल चल रहे हैं ना। डेलिकेट, डेलिकेट मतलब नाजुक, और जो नाजुक है वो कैसा हो जाता है बच्चों? फ्रेल, फ्रेल से फ्रेजाइल, फ्रेजाइल से फिर वही ब्रिटल। आप लोग ऐसे एक दूसरे वर्ड्स को कनेक्ट करते रहना, मजा आएगा। ये सीरीज रोज चलने वाली, अच्छा लगे। अगर मैं अच्छा पढ़ा रहा हूँ, आपको लगता है कि मैंने आपके लिए मेहनत की है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर छोड़ देना बेटा, बिना कमेंट के इस वीडियो को देख के मत जाना। अगला देखो, कॉर्पुलेंट के बाद हमारा है कन्वर्ट। ठीक है, तो कन्वर्जन चलता रहता है, आप अपने आप को कन्वर्ट करते रहते हो। आप एक स्टेज से दूसरे स्टेज में पहुंच जाते हो। तो कन्वर्ट का मतलब क्या है बेटा? बदलना। तो कन्वर्ट किया मतलब चेंज कर लिया, अपने आप को क्या कर लिया? ट्रांसफॉर्म कर लिया, ट्रांसम्यूट कर लिया। और बच्चे प्रोसेल्टाइज मतलब भी चेंज होता है, पर प्रोसेल्टाइज को आप ऐसा भी कह सकते हैं, धर्म परिवर्तन कराना। क्या कराना बेटा? धर्म परिवर्तन कराना। तो चेंज जो है, इस चेंज कन्वर्ट के लिए, कन्वर्ट मतलब चेंज, ट्रांसफॉर्म, ट्रांसम्यूट और प्रोसेल्टाइज कराना। ठीक है। इसका अपोजिट क्या है? कि बदलने के बजाय बना रहना, एकदम से स्टिफ है, कड़क है, फिक्स है। तो उसके लिए क्या बोलोगे? परसिस्ट है, मेंटेन है, एंड्योरिंग है, परपेचुअल है। ये परपेचुअल मतलब क्या बच्चों? लॉन्ग लास्टिंग, जो लंबा चले। परपेचुअल मतलब कंटिन्यूअस, कि जैसे थे वैसे ही हैं, है ना? ठीक है, हम तो ऐसे हैं भैया, और जैसे हैं वैसे ही रहेंगे भैया। चलो अगला है बच्चा कन्वीनियंट, कि चीजें हम लोग करते हैं और हम लोग अधिकतर वही चीजें करते हैं जो हमारे लिए कन्वीनियंट होती है। तो कन्वीनियंट का मतलब होता है सुविधाजनक, जिससे बहुत ज्यादा फायदा हो। आपने देखा होगा क्रिकेट मैचेस में लास्ट में कोई प्लेयर आता है, 2-4 छक्के उड़ा के चले जाता है, उसके रन्स को हम क्या कहते हैं? उसके रन्स को हम कहते हैं हैंडी रन्स बनाए हैं, सुटेबल है, कंफर्टेबल स्थिति में पहुंच गया है, एडवांटेज वहां पर हो गया है। तो कन्वीनियंट मतलब हैंडी, एडवांटेज, कंफर्टेबल। इसका अपोजिट क्या है बेटा? इसका अपोजिट है अनसुटेबल, टेडियस, अनप्रैक्टिकल, फटीगिंग, है ना? जो फटीग है मतलब थकाऊ है, बोरिंग है। अनप्रैक्टिकल है, जिसमें मतलब कोई प्रैक्टिकल चीजें शामिल नहीं हैं। चलो अगला वर्ड देखो, कॉन्ट्रेरी। कॉन्ट्रेरी मतलब चीजें एक दूसरे के अपोजिट है, कॉन्ट्रेरी है। एक तरफ तो कहते हैं मोबाइल का उपयोग मत करो, दूसरी तरफ खुद वीडियो बना के डाल देते हैं। दोनों चीजें क्या हो रही है? एक दूसरे के कॉन्ट्रेरी हो रही है, कॉन्ट्रेरी है। पर ऐसा नहीं है कि क्या ये सही है क्या गलत है। जिसका जितना सही इस्तेमाल हो सकता है उतना सही इस्तेमाल करना है, बाकी मस्त रहना है, लोड कहाँ लेना। तो कॉन्ट्रेरी मतलब विरोधी। तो विरोधी को क्या बोलोगे बेटा? डिसिमिलर, कॉन्फ्लिक्टिंग, कॉन्ट्राडिक्टरी, या फिर अपोजिट आप इसको कह सकते हो। ठीक है। अब इसका अपोजिट क्या होगा? कॉन्ट्राडिक्टरी मतलब तो विरोधी था, विरोधी का अपोजिट क्या? एक समान, एक जैसा। तो उस एक जैसा के लिए क्या कह रहा है? सिमिलर, अलाइक, होमोजीनियस और रेजेंबलिंग। रेजेंबल मतलब किसी के जैसा दिखाई देना। आप कहते हैं ना, ही रेजेंबल्स हिज फादर, वो उसके फादर के जैसा दिखाई देता है। देखो आप फौज में जाओगे, तो फौज में जाओगे तो युद्ध तो लड़ना है, पर युद्ध के अलावा और क्या स्थिति हो सकती है? तो और स्थिति हो सकती है डिजास्टर की। कौन सी? डिजास्टर। डिजास्टर मतलब आपदा। इस आपदा को और क्या बोलोगे बेटा? त्रासदी। तो फौज जो है त्रासदी में भी बहुत मदद करती है। तो डिजास्टर का सिनोनिम क्या बेटा? मिस फॉर्चून, मतलब जहां दुर्भाग्य हो जाए, कैलेमिटी, मिसहैप या फिर कैटास्ट्रॉफी। ये सब क्या है? एक दूसरे के सिनोनिम है, त्रासदी, आपदा। यस। उसका अपोजिट क्या होगा बच्चों? प्रोस्पेरिटी। प्रोस्पेरिटी को क्या बोलोगे? संपन्नता। बून मतलब आशीर्वाद, है ना? हैप्पीनेस और ऑस्पिशियस। ऑस्पिशियस मतलब क्या होता है? मंगल, कि हमारे घर में एक मंगल आयोजन है, ऑस्पिशियस ओकेजन हमारे घर में होगा। किस दिन होगा? जिस दिन आपका सिलेक्शन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली आपकी सफलता ही आपके पेरेंट्स का एकमात्र उद्देश्य है। चलो अगला है बच्चों डेस्पिकेबल। तो अभी थोड़ी देर पहले आपने देखा था एबोमिनेबल। वो एबोमिनेबल क्या कह रहे थे आप लोग? एबोमिनेबल में आप कह रहे थे एक्सट्रीमली अनप्लीजेंट। हाँ, तो यहां पर भी डेस्पिकेबल मतलब क्या है बच्चों? घिनौना, जिसकी निंदा की जाए। तो इसको क्या बोलोगे? कंटेम्प्टिबल। वर्थलेस है मतलब जिसका कोई मूल्य नहीं है। शेमलेस है, बेस है, उसकी जो आदतें हैं, उसका बिहेवियर जो है, वहां 4 लोगों के बीच में उसका जो व्यवहार रहा है वो कैसा रहा है? उसका व्यवहार बिल्कुल कैसा रहा है? डेस्पिकेबल रहा है। शेम, है ना? उसको शर्मिंदगी नहीं हुई, बड़ा घिनौना रहा है। ठीक है।
तो इसका अपोजिट क्या होगा बेटा? वर्दी। वर्दी मतलब क्या होता है? जो कीमती होता है। डिसेंट मतलब बिल्कुल सभ्य, डिसेंट है ना। ऑनरेबल सम्मान से भरा हुआ, रेस्पेक्टेबल जहां बिल्कुल सम्मान है। अगला देखो, चलो तो ये 20 वर्ड्स थे बच्चों। इस तरह अगर आप इस वीडियो को लाइक करते, अगर इस वीडियो पर 50 कमेंट्स आ जाते हैं कि जी हाँ इस तरह के वीडियोस हमें और चाहिए ताकि हमारा रिवीजन प्रॉपर हो सके, हम आपकी बातों के साथ आगे चल सके, तो आप डेफिनेटली लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। 50 बच्चे कमेंट इस पे छोड़ेंगे कि हाँ सर हमें इस तरह के वीडियोस चाहिए। अगर इस तरह के वीडियोस आपको चाहिए तो डेफिनेटली मैं बना करके लाता रहूंगा। जय हिंद, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय।